हेलो स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों। आज के सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी NAS की एग्ज़ाम जो 12 नवंबर को आयोजित होने वाली है। उसमें सामाजिक विज्ञान के पार्ट 3 जियोग्राफी भूगोल इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसल समूह में से रबी की फसल का समूह है। तो इसमें से हमें रबी की जो फसल है उसका समूह है बताना है। तो रबी की फसल कौन सी है? इसमें से गेहूँ, चना और सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों के समूह में से भारत के पड़ोसी देशों का समूह है। तो भारत के पड़ोसी देश है चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल। और इसमें अगर हम और जोड़ना चाहें तो बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। उसके बाद में आता है, निम्नलिखित उद्योगों में वृहद पैमाने के उद्योगों में सम्मिलित नहीं है। वृहद उद्योग का मतलब होता है बहुत बड़े स्तर के उद्योग, लेकिन पापड़ उद्योग है वो एक घरेलू उद्योग है। वायुमंडल की वह परत जिसमें मौसम के परिवर्तन जैसे बादल बनना, वर्षा होना, आंधी तूफान आदि घटनाएं होती हैं, तो वो होती है क्षोभ मंडल में। वायुमंडल में उपस्थित गैसों में क्रमशः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है। तो हमें इन चारों गैसों का वायुमंडल में प्रतिशत बताना है। नाइट्रोजन 78.08% है, ऑक्सीजन है वो 20.95% है, ऑर्गन है वो 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है। नेक्स्ट आता है, वायुमंडल की वह परत जिससे पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगे इसी परत से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती हैं, तो वो है आयन मंडल। वो कौन सी मंडल है? आयन मंडल। फिर उसके बाद में आता है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, तो वो कोटा है। लू क्या है? ग्रीष्म ऋतु में थार मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में बहने वाली नित्यवाही नदी है चंबल। राजस्थान में 2 नित्यवाही नदियां बहती है, एक चंबल है और एक माही है। माही ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ चंबल है, आपको माही भी दिया हो सकता है, तो माही भी ध्यान रखना। राजस्थान के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है रावतवाटा, वो चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है। यदि आपको पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को कहा जाए तो आप निम्न में से किस जिले का चयन करेंगे जो संयंत्र स्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पवन ऊर्जा है वो जैसलमेर, इसमें आंसर होगा जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले से कोयला प्राप्त होता है? तो राजस्थान के बीकानेर जिले से कोयला प्राप्त होता है। निम्न खनिज समूहों में से राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज समूह हैं। तो राजस्थान का एकाधिकार है वो किन में है? वोल्स्टेनोइट, जस्ता और जास्पर में। नेक्स्ट आता है, जैव मंडल में सम्मिलित किया जाता है। जैव मंडल में हम तीनों को ही सम्मिलित करते हैं, जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है तो भील जनजाति है, वो सबसे प्राचीन जनजाति है। खनिज निष्कर्षण की विधियों में सम्मिलित नहीं है। खनिज निष्कर्षण की विधियों में खनन होता है, प्रवेदन होता है, आखनन भी होता है, लेकिन प्रवाह नहीं होता। नेक्स्ट आता है, यदि आपको सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को कहा जाए तो आप निम्न में से किस जिले का चयन करेंगे? ये आंसर, इसका जो क्वेश्चन है वो पहले भी आया था, उसमें पवन ऊर्जा दिया हुआ था। तो आपको चाहे पवन ऊर्जा पूछे या सौर ऊर्जा, दोनों में ही जैसलमेर जिला अव्वल है। राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है वो है भीलवाड़ा। तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है जिन्हें सेज कहते हैं। राजस्थान में ये किस जिले में है? तो सेज है वो सीतापुरा, जयपुर में है। निम्न में से आंतरिक प्रवाह क्रम में सम्मिलित नदी है। आंतरिक प्रवाह क्रम क्या होता है? आंतरिक प्रवाह क्रम का मतलब है ऐसी नदी जिसकी उत्पत्ति हमारे राज्य में ही हो और अंत भी उसका राज्य में ही हो जाए, तो वो होता है आंतरिक प्रवाह क्रम, वो है घग्गर नदी। नेक्स्ट आता है, जीवन निर्वाह कृषि में निम्न तथ्यों में से सम्मिलित नहीं है। तो इसमें आएगा, यह वाणिज्यिक उद्देश्य से की जाती है। तो जीवन निर्वाह कृषि है, उसका उद्देश्य वाणिज्यिक उद्देश्य नहीं होता है, इसलिए ये इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के किस जिले में सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो वो है भरतपुर में। नेक्स्ट, निम्न में से धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज कौन सा है? सोना, जिसमें धातु का अंश हो वो धात्विक खनिज होता है। खनिजों का अजैब घर कहलाता है। खनिजों का अजैब घर कहते हैं राजस्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा है भूमध्य रेखा। नेक्स्ट है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है वो लगता है जोधपुर के खेजड़ली गांव में।
नेक्स्ट है राजस्थान को भू संरचना के आधार पर बांटा जा सकता है। तो राजस्थान को भू संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। सप्तऋषि मंडल होता है। सप्तऋषि मंडल है 7 तारों का समूह है। पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं पृथ्वी की दैनिक घूर्णन गति के कारण। कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग का मतलब है कि जिस उद्योग में जो कच्ची सामग्री है वो खेती से प्राप्त होती है, तो वो है शक्कर उद्योग, जिसमें गन्ने का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है भारत एशिया महाद्वीप की किस दिशा में स्थित है। तो भारत है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण दिशा में स्थित है। नेक्स्ट आता है राजस्थान के थार मरुस्थल के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। तो थार मरुस्थल में जो जिले आते हैं उनमें बाड़मेर है, जैसलमेर है, फिर अपना जोधपुर है, बीकानेर है, नागौर है, गंगानगर है और थोड़ा वो जालोर का पार्ट आ जाता है, ये आते हैं। आ गया था इग्लू का तात्पर्य है, इग्लू है वो बर्फ का घर। देश का सबसे बड़ा सरसों उत्पादन राज्य है तो वो राजस्थान है। वन विनाश का कारण नहीं है पूछ रहा है, इसमें आपको हाँ और नहीं पे भी ध्यान रखना है। तो वन विनाश का कारण वृक्षारोपण नहीं है। मासिन राम एवं चेरापूंजी स्थान प्रसिद्ध है। ये दोनों किस लिए प्रसिद्ध है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध हैं। जायद की फसल बोई जाती है। जायद की फसल है वो अप्रैल और मई में बोई जाती है। चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। चंबल की प्रमुख सहायक नदी है वो है बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी है। तो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी है बनास। वर्तमान में ग्रहों की संख्या है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। पहले प्लूटो भी ग्रह था जिसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। मूंगा क्या है? मूंगा एक प्रकार का समुद्री जीव है। मैरियाना गर्त अवस्थित है। तो मैरियाना गर्त है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। पृथ्वी की गतियों में सम्मिलित है। पृथ्वी की देखो घूर्णन गति भी होती है और परिक्रमण गति भी होती है। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ। ठीक है। राजस्थान के सर्वाधिक एवं न्यून जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर में है और सबसे न्यून है वो कहाँ पे है? वो है जैसलमेर में। नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? तो वो कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट आता है विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? 8,848 मीटर। गोखुर झील आकृति है तो ये नदी के द्वारा बनाई जाती है गोखुर झील। नेक्स्ट आता है थार मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति समूह में सम्मिलित सही समूह का चयन कीजिए। तो हमारे थार के रेगिस्तान में पाया जाता है खेजड़ी, कीकर और बबूल। निम्नांकित नदियों में से अरब सागरीय प्रवाह क्रम की नदी है तो वो है लूनी नदी। आप भ्रमण हेतु जाना चाहते हैं, आपको बर्फ बहुत पसंद है, तो आप निम्न में से भारत के किस राज्य का चयन करेंगे? तो वो होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको भारत के समुद्री तटीय क्षेत्र की यात्रा करनी है तो निम्न राज्यों में से आप इस हेतु किस राज्य का चयन करेंगे? तो समुद्र तटीय यात्रा के लिए गोवा। आ गया था यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो कौन सी घटना नहीं होगी? दिन रात बनना नहीं होंगे। काजरी की स्थापना की गई जोधपुर में। नेक्स्ट है हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों में सम्मिलित सही समूह का चयन कीजिए। तो इसमें आ जाएगा तिरंगा, अशोक स्तंभ, मोर, जनगण मन। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? वो होती है देशांतर रेखाएं। फिर उसके बाद में आता है निम्न रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना है ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। आपको अक्षांश नहीं करना है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो एक देशांतर रेखा है जिसमें 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। हमारे देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसेट को प्रक्षेपित किया गया। वो किया गया अक्टूबर 2015 को। पृथ्वी द्वारा ऊर्जा के निष्कासन का प्राकृतिक ढंग है तो इसका प्राकृतिक ढंग है वो है ज्वालामुखी। नेक्स्ट है माही नदी की माही बजाज सागर परियोजना निम्न जिले में है तो वो बांसवाड़ा में है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान दूसरा है। पहला स्थान है वो चीन का है, दूसरा भारत का है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आपदा केंद्र अवस्थित है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1954 में। अगला है अत्यधिक शोर जिससे हमारी दिनचर्या बाधित हो और सुनने में अप्रिय लगे तो वो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि वालरा राजस्थान के जिस क्षेत्र में की जाती है वह है, तो वालरा है वो दक्षिणी राजस्थान में की जाती है। प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वायु की गति बताने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एनीमोमीटर। अभी थोड़ी देर पहले आया था सिस्मोग्राफ, जो भूकंप की तीव्रता की माप के लिए काम में लिया जाता है। लेक्टोमीटर है, लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता जांचने में काम में लिया जाता है। और तापमान का माप करने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। 50 रुपए के नोट के पृष्ठ भाग पे तस्वीर है हम्पी की। आपको सभी नोटों को देखना है कि कौन से नोट पे किसकी तस्वीर, आपको कोई सा भी पूछा जा सकता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। भविष्य का सोना या नीला सोना है वो किसे कहा जाता है? वो साफ जल को कहा जाता है। अगला है, वह सार्वजनिक भूमि जिस पर पशुओं को चराया जाता है चारागाह भूमि कहलाती है। औद्योगिक आपदा रोकने के उपाय हैं, तो औद्योगिक आपदा रोकने के उपाय में आता है कारखानों में सुरक्षा निरीक्षण के द्वारा, दुर्घटना जांच द्वारा, प्रबंध तंत्र के द्वारा, तीनों ही। विश्व में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को क्या कहा जाता है? लाल आंकड़ा किताब। नेक्स्ट आता है, निम्न में से औद्योगिक आपदा औद्योगिक दुर्घटना के कारण क्या हो सकते हैं? तो तकनीकी कारण भी हो सकता है, व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है, सुरक्षा नियमों की उपेक्षा भी हो सकता है, उपर्युक्त सभी। इसमें सभी हैं।